तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। और मैं विनायक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2024 के लिए जो जनरल टेस्ट का पेपर होगा उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम सभी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जैसे आपका पेपर पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, आप बेस्ट बुक जो 2024 के लिए जो बेस्ट बुक है वो कौन सी आप ले सकते हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी होगी वो आप कैसे कर सकते हैं 2024 के लिए। तो इसमें हम टोटली सभी चीज़ें बात करने वाले कि आपको क्वेश्चंस कैसे कितने रहेंगे और कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये इतना तो आपको पता ही होगा, जो आपके सभी पेपर्स होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ठीक है। आपको बस टिक करने रहते हैं। और इसमें जो 75 जो क्वेश्चन होते हैं जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसको आपको 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। ये रही जनरल टेस्ट की मतलब कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। इसके बाद हम सीधा सिलेबस के बारे में आएंगे। वीडियो को मैं अधिक लंबा नहीं खींचूंगा, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि आपका क्या कंटेंट रहने वाला है। तो पहला जो सेक्शन रहेगा उसमें आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, ठीक है, जिसमें जीके जीएस वगैरह कवर होंगे। फिर करंट अफेयर्स जो डेली लाइफ में चल रही करंट अफेयर्स जो आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाएगा, और बेसिकली आप लोग फेसबुक इंस्टा वगैरह तो यूज करिए ना, तो वहाँ से भी कुछ आपको कंटेंट मिल जाएगा करंट अफेयर्स के रिलेटेड। देन नेक्स्ट हम आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटी रीजनिंग्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सभी सेक्शन आपके कवर होंगे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन में से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 होंगे, ठीक है। ये सभी हम चीज़ें यहाँ पे देख लिया। ये आपका जो जनरल टेस्ट होगा ये आपका टोटली यहाँ से पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। अगर हम आपके पास कोई सिलेबस नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इस सिलेबस का, ठीक है। अब जनरल टेस्ट का जो सिलेबस हो गया तो एक हमने ओवरव्यू देखा था कि हाँ हमारा टोटल ये सिलेबस रहने वाला है। अब उसी टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कि भाई किस टॉपिक के अंदर कितने कितने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो उसमें आ रहे हैं वो क्या क्या हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसा अगर मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज का, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के अंदर आपका पहला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे हो गए तो आप उसको कवर कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कोई युद्ध हुआ, ठीक है, इवेंट हुआ तो किस डेट को हुआ था। जैसे रिसेंटली अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो किस डेट को लॉन्च हुआ था ये हम कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर। इंडियन हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री आपको पता हो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो वो आपको कवर करना पड़ेगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर। बुक्स एंड ऑथर्स जैसे गीतांजलि हो गया, गोदान हो गया, इसके ऑथर कौन है ये आप कवर कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है, इसको आप कवर कर सकते हैं सब टॉपिक्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड्स जो डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, नोबेल प्राइज हो गया, भारत रत्न हो गया, ये किस डेट को होते हैं, किसको हुए थे, ये सभी चीज़ें आप इसके अंदर कवर करेंगे। देन आता है जनरल पॉलिटिक्स, ठीक है, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड साइंस के आएंगे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे, ठीक है। ये टोटली था हमारे जनरल नॉलेज के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ के अपनी CUT 2024 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके लिए आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करके हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं 2024 के लिए। और आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट अफेयर्स का, ठीक है, जिसमें आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स मीन्स जो डेली लाइफ में चल रहा है, डेली कोई इवेंट हो रहा है या फिर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसकी वो सभी चीज़ें करंट अफेयर्स के अंदर कवर होगी। और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। मीन्स जो रीजनिंग का पोर्शन है वो हमारा ये रहा, जिसके अंदर हमारा आएगा लेटर एंड सिंपल सीरीज, ठीक है, लेटर एंड नंबर सीरीज आएगा। देन हमारा आएगा वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा वर्बल रीजनिंग का सेक्शन आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो वर्बल एंड नॉन वर्बल की जो सीरीज रहेगा वो आप साथ में कवर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनालॉजी आता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट,
मिरर एंड वाटर इमेजेस एंड क्लासिफिकेशन। ये सभी टॉपिक्स हमारा कवर होगा किसके, जनरल मेंटल एबिलिटी के अंदर, जो एक पूरा टॉपिक होता है किसका, लॉजिकल रीजनिंग का। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ठीक है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन है वो क्लास 8 तक का। ठीक है, जो क्लास 8 तक में आपने पढ़ा होगा या फिर क्लास 8 तक की आपके पास बुक होगी ना, उससे आप इसको काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपने कवर किया होगा कभी ना कभी क्लास 8 जो पढ़ा होगा, या फिर उसके बाद में आप किसी अगर एग्जाम की तैयारी किया होगा आपने, तो वहां से भी आप इनसे कवर कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारा सब टॉपिक क्या आता है, टाइम एंड वर्क आता है, पार्टनरशिप आता है, प्रॉफिट लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ठीक है, आपने कभी न कभी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ट्रेन कि ट्रेन इतनी दूरी में इतना डिस्टेंस कवर करिए तो आने वाले कुछ टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सिंप्लीफिकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन मीन सिंप्लीफिकेशन, काफी ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वहां से। देन एचसीएफ एंड एलसीएम, जाहिर सी बात हमने क्लास 6, 7, 8 में इसको पढ़ाई होगा। परसेंटेज निकालना किया ही हमने बचपन में। देन रेशियो प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रीज, रेशियो एंड प्रॉपर्टीज से बात करें तो क्लास 7 और 8 की बुक में आपको मिल जाएगी। मेंसुरेशन 2D एंड 3D भी हमने पढ़ा हुआ है। स्टैटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। ठीक है, ये सभी चीजें हमने क्लास 8 तक की बुक में पढ़ी होगी। तो ये जो आपका CUT का एग्जाम होगा 24 के लिए, यूजी के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। अगर आपका क्लास 8 तक का जो पोर्शन है वो अच्छे से कवर है, आपको अच्छे से सभी चीजें याद हैं, तो आपको अधिक कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बेसिक ऊपर से कवर कर सकते हैं, पढ़ लीजिए, देन उसके बाद सीधा टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। इसके अगर सब टॉपिक्स की बात करते हैं तो इसमें आता है अर्थमेटिक, नंबर सीरीज। अभी हमने पहले बात किया था लॉजिकल रीजनिंग जो सेक्शन था मेंटल एबिलिटी का, उसमें हमने बात किया था नंबर सीरीज की बात किया था। अब उसी नंबर सीरीज को वे थोड़ा सा हार्ड लेवल पे कर देगा। वहां पे क्या रहेगा कि जो नंबर सीरीज आएंगे वो थोड़ी इजी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 2 रहेगा, 4 रहेगा, यहाँ पे गैप दे देगा, फिर 8, 10 ऐसे करके नंबर सीरीज एकदम इजी लैंग्वेज में रहेगा। बट यहाँ पे अर्थमेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर देगा, थोड़ा सा हाई कर देगा। ठीक है, देन इसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग्स आ जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन से मैं बात करूं तो उसमें काफी चीजें होती है, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट्स होता है, बार ग्राफ होते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक, एंड आता है डेटा सफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, नंबर सीरीज भी आप पहले जो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन था वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, तो ज्यादा कुछ आपको उतना कवर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जो अगर मैं बात करूं इसका डेटा इंटरप्रिटेशन DI की, ठीक है, DI में बेसिक कैलकुलेशन ही यूज होता है, जैसे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तो पक्का है कि उसमें यूज होना ही है, और उसके बाद कुछ परसेंटेज यूज, ये सब यूज होगा वहां पे। ठीक है, तो यहां तक हमने पूरा बात कर लिया कि ये हमारा पूरा जनरल टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है। आप इसको काफी अच्छे से, काफी आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई बेस्ट बुक। अब आप में काफी सारे लोगों को क्वेरीज रहता है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई CUT की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन कोई अच्छी सी बुक समझ नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैंने कुछ 5 बुक्स यहाँ पे निकाल के रखी हुई है जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने 2024 के लिए। जिसमें पहला हमारा बुक आता है अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का, जो डॉक्टर RS अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज 2024 की बुक आती है मनोहर पांडे की, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, अरिहंत की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। और हर महीने की एक आती है करंट अफेयर्स की बुक, जो मिनिमम 15 से 20 रुपए मिल जाती है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं, जिससे आपका डेली का जो करंट अफेयर्स होगा वो काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ये भी डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। और न्यू अप्रोचेस टू रीजनिंग एंड नॉन वर्बल एनालिटिकल, ये भी BS एंड इंडूस रिविजली का है, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। फास्ट टैग ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स राजेश वर्मा का, इसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अब इन सभी बुक्स को मैंने यार देखो काफ़ी अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चन CUT में आते हैं सभी का मैंने एक पेपर को एनालाइज करने के बाद मैंने सभी बुक्स को प्रेफर किया। तो आप इन सभी इसका अगर मैं कहूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं
और फिर इनमें से किसी एक बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं अपने 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी। आपने सभी चीज़ें तो कर ली है, अब स्ट्रैटेजी की तो बात करते हैं। भाई हमें पढ़ना कैसे है, बुक्स हमने ले लिया, सिलेबस देख लिया, भाई पढ़ाई की तो बात कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो अगर हम बात करते हैं तो वर्क ऑन योर कैलकुलेशन स्किल। तो अगर आप देखिए रीजनिंग पोर्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कवर करिए। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर हमें कहीं पर आ रहा है 2+2 करने के लिए तो आप सीधे पेन और कॉपी उठा के 2+2 4 कर रहे हैं, आप सीधे मुंह से सॉल्व कर लिए 2+2 = 4। तो वहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड अपनी थोड़ी सी बढ़ाइए। ठीक है, डोंट यूज टू मैनी सोर्सेज एट वंस। अब ये नहीं कि आप अगर रीजनिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आप करंट अफेयर्स उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इंडियन पॉलिटी ऐड कर दीजिए, हिस्ट्री ऐड कर दीजिए, ऐसा नहीं। आप एक टाइम पे एक चीज़ को ले चलिए। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्स की तो आपके जो एग्जाम्स हो गए 24 वाले वो आपके अप्रैल या मई 2024 के अप्रैल और मई में होंगे। तो आपके पास अभी भी इनफ टाइम है। तो आप जो भी सोर्सेज यूज करिए उसको एक बार स्टार्ट करिए। अगर आप रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसे रीजनिंग को पूरे अच्छे से कवर कर लीजिए, देन किसी अदर बुक्स पे या फिर अलग किसी टॉपिक पे जाइए। ठीक है, एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे अभी 1 से 2 जो आपके हुए हैं CUT के एग्जाम, आप उन सभी पेपर्स को डाउनलोड करिए, उसको एनालाइज करिए कि हाँ इस पोर्शन से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पोर्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आप फोकस करिए। अब ये नहीं कि पूरा हमने जो सिलेबस बताया उसको अच्छे से लगे कवर करने, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क करिए। अगर रीजनिंग से अगर मैं DI की बात कर रहा हूँ तो DI में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर तो आप फिर DI पे ज़्यादा फोकस करिए। तो ऐसे ही पहले पेपर को एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है कि मेक नोट्स आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक। ठीक है, अब आपने DI का सेक्शन पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, नंबर सीरीज पढ़ लिया, या फिर कोई करंट अफेयर्स हो गया, कुछ भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सभी का एक नोट्स बनाते चलिए। ये नहीं कि अपने पढ़ा रफ किया फिर छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता। आप सभी का सब टॉपिक्स वगैरह बुक्स पे कॉपीज पे लिखते चले जाइए। अब नेक्स्ट आता है एनालाइज योर मिस्टेक, वर्क ऑन दोज मिस्टेक्स। ठीक है, अब जो आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं रीजनिंग सॉल्व करते समय, हिस्ट्री में कोई मिस्टेक हो रही है, DI में कोई मिस्टेक हो रही है, या फिर मैं डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो वहाँ पे कोई आपको मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको एनालाइज करेंगे, हाँ भाई हमारा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, अब हम उसको नेक्स्ट जब अपना प्रिपरेशन करेंगे, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के साथ आप फॉलो करिए। आप अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने 4 से 5 स्ट्रैटेजी बताई उस पर आप फोकस करिए। अपना टाइम कंज्यूमिंग देख लीजिए, भाई हमें स्कूल भी जाना है, अभी आपके स्कूल भी खुले होंगे तो इसका भी टाइम देख लीजिए, अपने आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे करिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि हमने क्या क्या कवर किया। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसका हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।